हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ साथ आशा भी करती हूँ कि आप बहुत समझदारी के साथ अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे और पढ़ाई में लग गए होंगे, क्योंकि हमेशा हमें अध्ययन के प्रति रहना है समर्पित, क्योंकि यही एक ऐसा साधन है जो हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। उसी साधन अर्थात शिक्षा को प्रोवाइड किया जाता है मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से 100% फ्री। बिल्कुल सही सुना। कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है 100% फ्री हिंदी मीडियम में। यदि अंग्रेजी मीडियम की हम बात करें तो क्लास किंडरगार्टन से 12वीं तक की कक्षा की जो वीडियोस हैं ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है वो भी फ्री प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात प्रदान किए जाते हैं 100% 100% फ्री। प्रिय विद्यार्थियों, बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनमें एमसीक्यूज, सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यूज, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस के मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपकी आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको हेल्प करेंगे, सब कुछ है अवेलेबल। तो बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं इस वीडियो की ओर। हमने अपनी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 12 गद्य खंड का दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया है। नाम है बाजार दर्शन। बाजार की चमक दमक में किस तरह से व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है या पैसे की पावर के बलबूते पर वो किसी को कुछ भी नहीं समझता, सत्य को झूठ और झूठ को सच बना लेता है। इसी चैप्टर के हम करेंगे अब बहुविकल्पीय प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैनेंद्र जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल और सहज भाषा में, सरल सहज हिंदी भाषा में इस पाठ की रचना की है। यह पाठ निबंध शैली में लिखा गया है, क्योंकि जैनेंद्र जी ने कई कहानी लिखे हैं, कई उपन्यास भी लिखे हैं और निबंध भी लिखे हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बाजार दर्शन कौन सी शैली में लिखा गया है, तो ये निबंध शैली में लिखा गया है, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों को भी शेयर किया है, अपने साथ साझा किया है कि मित्रों का नाम लिया है, कहीं कहीं मित्र आए हैं, तो एक भगत जी थे, साथ साथ उन्होंने अपने आप को भी दिखाया है, बहुत सारे ऐसे जिक्र हुआ है। तो अर्थात आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस वीडियो तो जरूर देखा होगा। पहला प्रश्न की हम तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, बाजार दर्शन के रचयिता कौन है? बताइए। महादेवी वर्मा जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी, धर्मवीर भारती जी या जैनेंद्र कुमार जी? तो यहां पर बाजार दर्शन चैप्टर के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। वेरी नाइस, कीप इट अप, वेल डन, बहुत जल्दी जवाब दिया। बाजार दर्शन का प्रतिपाद्य है बाजार के उपयोग का विवेचन। मतलब इसका प्रतिपाद्य है क्या, आखिर क्या बताना चाहते हैं कवि बाजार दर्शन के माध्यम से? बाजार के उपयोग का विवेचन या वर्णन करना चाहते हैं, बाजार से लाभ बताना चाहते हैं, बाजार ना जाने की सलाह देते हैं या बाजार जाने की सलाह नहीं देते हैं, मतलब जाने की सलाह देते हैं। मुख्य प्रतिपाद्य है क्या, बताइए। ओके, बाजार के उपयोग का विवेचन कि आखिर बाजारों का उपयोग किस हद तक हमें करना चाहिए, किस तरह से हमें बाजार की गिरफ्त में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कौन सी वस्तु है, यदि आवश्यकता है तो उस वस्तु को खरीदना है। अगला है, लेखक का मित्र किसके साथ बाजार गया था? जो लेखक के मित्र थे, जो कई सारे बंडल्स या बैग्स लेकर आए थे, जब बाजार से लौट कर आए तो वो किसके साथ गए थे? अपने पिता के साथ, अपने मित्र के साथ, पत्नी के साथ या फिर अकेला गया था बाजार? पत्नी के साथ। क्या बात है, बड़े अच्छे से याद रखा है आपने, वेरी नाइस। क्या फालतू सामान खरीदने के लिए पत्नी को दोष देना उचित है? यदि अब देखो बाजार में बहुत सारा सामान खरीद लिया, कई सारा सामान खरीद लिया और अब घर आ गए, अब पत्नी को दोष दे रहे हैं, तुम ही कहने लगी थी ऐसा वैसा, तो क्या ये पत्नी को दोष देना उचित होगा? हाँ, नहीं, कह नहीं सकता, यह बाजार का दोष है। तो यहां पर पत्नी को दोष देना तो उचित नहीं है। लेखक के अनुसार पैसा क्या है? बाजार दर्शन में लेखक ने पैसे को क्या बताया है? पावर है, हाथ का मैल है, माया का रूप है या पैसा व्यर्थ है? बताइए। पाठ में बताया है पैसा ही पावर है। वेरी नाइस, पैसा ही पावर है, अर्थात पैसा ही शक्ति है। अगला, भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं? पाठ में जो भगत जी हैं, सेठ भगत, वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, क्या काम करते थे, याद है किसी को? क्या बेचते थे? चलो अभी नहीं बताती, हो सकता है उससे रिलेटेड भी प्रश्न हो। तो भगत जी किस प्रकार के व्यक्ति हैं? लोभी हैं, लालची हैं क्या, या असंतोषी हैं, या फिर ईर्ष्याली हैं, पूरी तरह से जेलस की भावना है उनके अंदर,
या फिर मूर्ख हैं? बोलो। भगत जी लोभी, संतोषी, ईर्ष्यालु या फिर मूर्ख? तो भगत जी हैं संतोषी व्यक्ति। उन्हें अपने जितना धन उनको कमाना था, 6 आने कमाना है, 6 आने कमाने के बाद वो चूर्ण को बच्चों में बांट देते हैं। ठीक। बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन खाली होता है। बहुत ध्यान से सुनना ऑप्शंस को। बाजार के जादू का प्रभाव कब पड़ता है? जब ग्राहक का मन खाली होता है, जब ग्राहक का मन भरा होता है, जब ग्राहक के साथ उसकी पत्नी होती है, या फिर जब ग्राहक गरीब होता है। बाजार अपने जादू में कब किसी को ले लेता है? जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसका मन खाली होता है या भरा होता है, या उनके साथ पत्नी होती है या गरीब होता है? बताओ बताओ, बोलो। मुझे लगता है कि जब मन खाली होता है, क्योंकि जब मन खाली होगा तभी उसे तरह तरह से लालच की ओर वो आकर्षित होगा। शायद ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, जब ग्राहक का मन खाली होगा ना, पूरी तरह से एम्प्टी, खाली होकर जाएगा, तो वो सोचेगा ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, और बाजार के जादू में वो फंस जाएगा। हमें किस स्थिति में बाजार जाना चाहिए? तो जब भी हम बाजार जाते हैं, हमें कौन सी स्थिति में जाना चाहिए? जब मन खाली हो, जब मन खाली ना हो, जब मन बंद हो, या जब मन में कुछ ना हो, कुछ भी ना हो? बताओ। तो हमें कौन सी स्थिति में बाजार जाना चाहिए? हमें बाजार जाना चाहिए कब? जब मन खाली हो? नहीं, क्योंकि जब मन खाली होगा तब तो हमें अपनी जादू में गिरफ्त कर लेगा। तो जब मन खाली ना हो, बिल्कुल यही होना चाहिए कि हमें जब जाना चाहिए जब हमारा मन खाली ना हो। यदि खाली मन में जाएंगे तो बाजार हमें अपनी गिरफ्त में ले ही लेगा। तो आंसर होगा जब मन खाली ना हो। बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? बाजार से सामान खरीदना, बाजार से अनावश्यक वस्तु खरीदना, बाजार से आवश्यक वस्तु खरीदना। ठीक है। बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना, मतलब बाजारूपन से आखिर अभिप्राय है क्या? सामान खरीदना, बाजार से अनावश्यक। ध्यान से देख लेना, ऐसा लगता है कि एक ही है, यहां पर अनावश्यक है, यहां पर आवश्यक है। तो बाजारूपन से क्या अभिप्राय है? क्या बाजार से सामान खरीदना ही बाजारूपन है? क्या बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीदना बाजारूपन है? या बाजार से ये है, क्या बाजार से अनावश्यक वस्तु खरीदना बाजारूपन है? क्या बाजार से आवश्यक वस्तु खरीदना है बाजारूपन? या फिर बाजार को सजाकर आकर्षक बनाना है बाजारूपन? क्या है बाजारूपन? हाँ, क्या लगता है आपको? यस, बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीदना ही बाजारूपन कहलाता है। कि हमें बस चाहिए, चमक दमक को देखकर हम उसकी कैद में आ गए, हम उसकी गिरफ्त में आ गए और हमें यही खरीदना है, भले ही वो वस्तुएं आवश्यक ना हो। और जो वस्तुएं आवश्यक नहीं होती उनको अनावश्यक कहा जाता है। ठीक है। कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? कौन से लोग हैं जो बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? बाजारूपन समझ गए ना? बाजारूपन का अर्थ है अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। अनावश्यक वस्तुएं खरीदना, अनावश्यक वस्तुएं खरीदना। ठीक है, यही है बाजारूपन। क्या है बाजारूपन? अनावश्यक वस्तुएं खरीदना ही बाजारूपन है। तो कौन से लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? क्या गरीब लोग? नहीं। असली ग्राहक मतलब नहीं। दुकानदार? नहीं। परचेजिंग पावर वाले लोग? परचेजिंग पावर मतलब पैसे का पावर? यस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि जो अनावश्यक वस्तु खरीदते हैं, उन जिनके पास पैसे का पावर होगा वही अनावश्यक वस्तुएं खरीदते हैं और वही बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। यस। बाजार दर्शन में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? साहित्यिक ब्रज भाषा का, तत्सम प्रधान हिंदी भाषा का,
सामान्य हिंदी भाषा का या फिर बाजारू भाषा का? साहित्यिक ब्रज भाषा का है तो ब्रज भाषा तो कहीं नजर नहीं आई है। तत्सम प्रधान है क्या किसी संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग है? नहीं है। क्या सामान्य हिंदी भाषा का है या बाजारू भाषा का प्रयोग है? सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग किया है जैनेन्द्र जी ने, तो ऑप्शन यही होगा सही। यस, सामान्य हिंदी भाषा का ही प्रयोग उन्होंने इस चैप्टर में किया है। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म हुआ कहां था? इटावा, आगरा, अलीगढ़ या बुलंदशहर? अलीगढ़। ओके। मित्र मामूली चीज खरीदने के स्थान पर बहुत सारा सामान खरीद कर क्यों आए? आवश्यकता थी, पत्नी के कारण, वेतन में वृद्धि हो गई थी या बच्चों के कारण? वो खरीद कर ले आए पत्नी के कारण, और फिर पत्नी को दोष देते हैं तो फिर पत्नी को बड़ा बुरा लगता है। अगला है, फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है? जो फिजूल सामान है उसको फिजूल समझते हैं जो लोग, उनको क्या कहते हैं? मूर्ख, संयमी, धैर्यवान। संयमी मतलब पेशेंस जिनके पास होता है। धैर्यवान भी कहा जाता है। मूर्ख का तो आपको समझ में ही आता है। ठीक। खर्चीला या स्वाभिमानी, तो यहां पर आएगा, उनको कहा जाता है संयमी। ठीक है, जो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या मनुष्य को क्या बना देते हैं? असंतोष की भावना, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना। संयमी, संतोषी, बहादुर या बेकार, यदि इस तरह की भावना मन में आ गई तो व्यक्ति तो मानो बेकार ही हो जाता है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? ऊंचे ऊंचे बाजारों में किस तरह का होता है उसका आमंत्रण? आकर्षक, मूक, वाचाल या भयंकर? उसका जो आमंत्रण है वो मूक होता है। पाठ में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि वो कोई वस्तु हमें नहीं बुलाती कि आओ मुझे खरीदो। मूक, साइलेंट। ठीक है, एकदम साइलेंस रहता है। मूक मतलब चुपचाप, उनका आमंत्रण चुपचाप होता है, फिर भी हम चले जाते हैं। किस बाजार में खड़े होकर आदमी को लगता है कि उसके पास काफी नहीं है? सदर। मतलब ऐसा लगता है कि भाई बिल्कुल इसके पास जो भी है सामान वो काफी नहीं है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सदर बाजार में, गांधी बाजार में, चौक बाजार में या कमेटी बाजार में? हाँ, कौन से बाजार की बात की है कभी ने? चौक बाजार में। सजा धजा बाजार क्या करता है? नियंत्रित, संचालित, संगठित या आमंत्रित? कंट्रोल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, एक संगठन बनाता है या फिर इनवाइट करता है? क्या करता है एक सजा धजा बाजार? आमंत्रित करता है। लेखक का दूसरा मित्र बाजार से खाली हाथ क्यों आ गया था? एक मित्र जो पत्नी के साथ गए थे वो तो बहुत सारा सामान लेकर आए थे, लेकिन एक और मित्र थे जो खाली हाथ आ गए थे। वह सब कुछ नहीं खरीदना चाहता था, उसके पास पैसे नहीं थे, वह कुछ कम नहीं खरीदना चाहता था, वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। क्या वह कुछ खरीदना नहीं चाहता था? क्या जिक्र किया था लेखक ने? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं था। क्या उसके पास पैसे नहीं थे? नहीं, पैसे तो थे। क्या वह कुछ कम नहीं खरीदना चाहता था या वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था? यस, अर्थात वह सब कुछ खरीदना चाहता था, इसलिए वो खाली हाथ ही आ गया। जब लेखक ने पूछा कि तुम बाजार गए थे, सुबह से लेकर शाम को लौटे हो, कुछ लाए क्यों नहीं? बोले यार मैं क्या करूं, मुझे तो सब कुछ खरीदना था, तो मैं क्या करता? वह कुछ भी छोड़ना ही नहीं चाहता था, इसलिए खाली हाथ आ गया। बाजार में क्या है? जादू। जादू क्या है? वस्तुएं, सौंदर्य या गति? तो बाजार में है जादू, जो हमें अपने गिरफ्त में ले लेता है, व्यक्ति को अपनी कैद में कर लेता है। हमें उसी गिरफ्त से बचना होगा। बाजार का जादू किसके माध्यम से काम करता है? बताइए। हाथ, नाक, मुंह या आंख? कब हमें पता चलेगा कि बाजार में जादू है? बताइए। देखकर, अर्थात आंख के माध्यम से ही बाजार का जादू काम करता है। जब जो हमें दिख जाएगा और हम उसमें पूरी तरह से एकदम हो जाएंगे पागल, हम हो जाएंगे उसकी गिरफ्त में, और हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए। लू में जाना हो तो क्या पीकर जाना चाहिए? चाय, कॉफी, पानी या गर्म दूध?
यस, पानी पीकर जाना चाहिए, इसलिए जब भी बाजार जाएं तो मन भरा होना चाहिए। बाजार की असली कृतार्थता किसमें है? लोगों को लुभाना, सामान खरीदने के लिए विवश करना, मोल भाव करना या आवश्यकता के समय काम आना। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। मतलब बाजार का अर्थ है, वास्तव में देखा जाए कि भाई बाजार किस काम के होते हैं? बाजार होते हैं उस काम के लिए जब किसी को कोई जरूरत हो, किसी चीज की आवश्यकता हो, तो उस आवश्यकता को पूरा किया जाए, इसी के लिए उनका रखा जाता है। लेकिन वहां तो कुछ और ही होता है। ठाठ देखकर मन को बंद करना क्या है? ठाठ बाट देख लिए हैं, वाओ वाओ वाओ, और उसके बाद फिर मन को बंद कर लिया, तो जड़ता, गति, जीवन या संजीवनी। यहां पर उत्तर होगा जड़ता, मतलब एकदम स्थिरता, स्टेबिलिटी। ठाठ देखकर भी मन को बंद रखना। मन को किसकी छूट नहीं होनी चाहिए? विरोध की, मनमानेपन की, या फिर संवेग की या विरोध की? तो मनमानेपन की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। भगत जी क्या बेचते हैं? फल, मेवे, मंजन या चूरन? क्या बेचते हैं? कोई सा चूरन बेचते थे? यस, चूरन बेचते थे। भगत जी चूरन से प्रतिदिन कितने आने कमाते थे भगत जी? 4 आने, 5 आने, 6 आने या 7 आने? आने से मुझे अपने बचपन का एक छोटी सी बात याद आ गई कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बाजार में जाते थे तो 4 आना ऐसा गाना गाते थे, 4 आना भाई 4 आना हर माल मिलेगा, 3 आना भाई 3 आना हर माल मिलेगा 3 आना। और हमें लगता था कि वो गाना गा रहे हैं, जबकि वो 3 आने की बात करते थे। सोचो आप, तो 6 आने का ही चूरन बेचते थे वो, और उसके बाद यदि उनका चूरन बच जाता था तो वो बच्चों में बांट देते थे। भारत सरकार द्वारा जैनेंद्र कुमार जी को कौन सा सम्मान मिला? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत श्री? जल्दी बताओ, आपको बताना है। भारत सरकार द्वारा जैनेंद्र कुमार जी को कौन सा सम्मान मिला था? पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण या फिर भारत श्री? तो उनको मिला था पद्म भूषण पुरस्कार। ठीक है, पद्म विभूषण से अलंकृत किए गए थे, पद्म विभूषण। जैनेंद्र कुमार पर किस बात का प्रभाव है? गांधीवाद, साम्यवाद, रोमांसवाद या रोमांचवाद? कौन से वाद से वो प्रभावित हैं? क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है कि गांधीवाद से वो प्रभावित हैं, क्योंकि उन्हें दिखावटी संस्कृति से वो बिल्कुल दूर है। जैसे गांधी जी सत्य, अहिंसा, सादा जीवन, उच्च विचार पर ही अपना संपूर्ण जीवन जिया उन्होंने। एक छोटी सी धोती और एक कंबल या एक माँ खादी की चादर दे दो, मैं गांधी बन जाऊं, बस सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। तो यही उन्होंने किया है कि गांधीवाद से ही वो प्रभावित थे। ठीक, अगला है धन की ओर कौन झुकता है? यहां पर आपको मैं अंतर बता दूं, और हमेशा इनमें अंतर ध्यान रखिएगा। और का मतलब होता है उसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ या इस ओर चले जाइए, तो दिशा सूचक भी होता है, दिशा निर्देशक या डायरेक्शन। ठीक है, और मतलब होता है एवं, तथा या एंड अंग्रेजी का होता है जो, तो एवं और, ठीक है, तथा, इस तरह से। तो धन की ओर झुकता कौन है? निर्धन, विवश, निर्बल या असहाय? धन की ओर कौन झुकता है? तो बेचारे निर्बल ही धन की ओर झुक जाते हैं। धन के आगे वो झुक जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे का पावर नहीं होता। जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं वे साथ ही साथ अन्य किस दोष को बढ़ाते हैं? महंगाई, कपट, निर्बल या ईर्ष्या? जो लोग बाजारूपन बढ़ाते हैं, बाजारूपन बढ़ाने वाले लोग कौन होते हैं? जो अनावश्यक चीजें खरीद लेते हैं, जो की आवश्यकता नहीं है उन चीजों को भी खरीद लेते हैं। उसके साथ वो कौन से दोष को बढ़ाते हैं? महंगाई को, कपट को, निर्बल को या ईर्ष्या को? तो वो बीच में जो ईर्ष्या की भावना है, कपट की भावना है, मतलब अपने आप को वो समझने लगता है कि हम ही बड़े हैं, ये किसी काम के नहीं है, तो इस तरह से वो महंगाई भी बढ़ जाती है। लेखक ने बाजार के जादू को किस प्रकार का जादू कहा है?
शक्ति का जादू, रूप का जादू, धन का जादू या लाभ का जादू? लेखक ने बाजार के जादू को धन का जादू भी कहा है। ठीक है। चूरन बेचने वाले भगत जी कैसे व्यक्ति हैं? संतोषी, लालची, घमंडी या निर्धन? बताइए, क्या वो संतोषी थे, लालची थे, घमंडी थे या निर्धन थे? तो वे थे संतोषी व्यक्ति। उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं था। अगला है, लेखक भगत को चूरन बेचते हुए कितने वर्षों से देख रहे हैं? 8 वर्षों से, 10 वर्षों से, 12 वर्षों से या 14 वर्षों से? लेखक ने भगत जी को लगातार 10 वर्षों से चूरन बेचते देखा और उन्होंने हमेशा का एक ही उनका लक्ष्य था कि इतने आने आना चाहिए, इतने आने का अर्थात 6 आने का चूरन बिक गया, मतलब उन्होंने अपनी अब बेचना किया बंद, चूरन बच गए तो फ्री में बांट देते थे। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की क्या प्रमाणित होती है? संचय की तृष्णा, एकत्रित करने की तृष्णा अर्थात लालच। तृष्णा का क्या अर्थ होता है? लालच। और तभी तो कहा जाता है भैया लालच बुरी बला है। और वैभव मतलब सुख समृद्धि। ठीक है, शोहरत जिसको कहते हैं। व्यक्ति की क्या प्रमाणित होती है? शक्ति, महानता, निर्बलता। क्या प्रमाणित होती है उसकी? हाँ, ठीक है, कि हाँ कि भाई अब क्या करें, मेरे पास तो ऐसा है ही नहीं है, मैं ऐसा करता तो वैसा हो जाता, बेचारा सा बना रहता है। बाजार को सार्थकता कैसा व्यक्ति प्रदान करता है? जिसे पता है कि उसे क्या खरीदना है, जिसके पास बहुत पैसे होते हैं या जो कुछ भी खरीद सकता है, या जिसे पता नहीं है कि उसने क्या खरीदना है। बाजार को सार्थकता किस प्रकार के व्यक्ति प्रदान करते हैं? क्या लगता है आपको? यस, जिसे पता है कि उसे क्या खरीदना है, बहुत अच्छे तरीके से लिस्ट ले जाता है, ये खरीदना है, भले ही फिर बाजार में कुछ भी बिक रहा हो, कितना भी आकर्षक करने वाली वस्तुएं क्यों ना हो, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदना है, हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए बाजार को सार्थकता ऐसे ही व्यक्ति प्रदान करते हैं जिनको पता है कि उन्हें क्या खरीदना है। चूरन बेचने वाले महानुभाव को किस नाम से पुकारा जाता था? चूरन वाला, भगत जी, मस्तराम जी या फेरी वाला? उनको पहचाना जाता था भगत जी के नाम से। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म किस सन में हुआ था? बताइए। 1901, 1902, 1904 या 1905? तो उनका जन्म हुआ था सन 1905 में। क्या उनकी मृत्यु की ईयर पता है आपको? सन 1990 में उनका निधन हो गया था। ठीक है, जन्म हुआ था 1905 में, निधन हुआ था 1990 में, मतलब 85 वर्ष की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए थे। और उनके विचारों पर, उनके लेखन पर गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव था। ठीक, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जो आपने इतने पेशेंसली बहुत अच्छे से सुना है, समझा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता दूं आपको कि प्लीज ध्यानपूर्वक हर एक विषय के वीडियोस देखिए। मैग्नेट ब्रेन्स आप सबके लिए है। इंग्लिश मीडियम की यदि मैं बात करूं तो किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है 100% फ्री। यदि हिंदी मीडियम की हम बात करते हैं तो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री, जहां पर शिक्षा के नाम पर मोटी मोटी रकम भी ली जाती है, वहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन देता है, वो भी क्वालिटी एजुकेशन। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। बुक्स और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियोस, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाजारूपन से दूर रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।